भरोसे का अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप निष्क्रिय हो जाओ, अपने कार्य को भूल जाओ। आप कर्म करो लेकिन कर्म का परिणाम सोचना छोड़ दो, अर्थात जो होगा मेरी राधे रानी सब कुछ देख लेंगी। तो सिर्फ आप भजन करिए और भजन से ईश्वर को मनाइए, बाकी सब कुछ उस किशोरी जू के राधे रानी के हाथ में छोड़ दीजिए। ये सत्संग क्यों आवश्यक है महाराज? तो कहते सत्संग इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन में सत्संग ही एक माध्यम है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। कहा जाता है ना कि कथा सुनने से क्या लाभ होता है, तो कथा सुनने से हमें 4 चीज़ों का लाभ होता है। भागवत कथा अर्थात भक्त की कथा, और भक्त की कथा ही ईश्वर की कथा से हमें जोड़ती है। तो कथा सुनने से हमें 4 चीज़ों का फायदा होता है। तृष्णा रहित हमारी वृत्ति हो जाती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, अनन्य भक्ति मिलती है और भक्तों से हमारी प्रीति होती है। जब 4 चीज़ें आपके जीवन में आ जाती है तो आवश्यक रूप से ईश्वर आपको अपना बनाते हैं और भगवत प्राप्ति सुलभ और सहज हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण, तो कहते हैं भागवत जी का अर्थ ही है श्री अर्थात राधा रानी, लक्ष्मी, श्री अर्थात लक्ष्मी, मद अर्थात विह्वलता, व्याकुलता। भागवत वहाँ से भक्ति, गा से ज्ञान, वहाँ से वैराग और ता से त्याग, सब कुछ त्याग दो फिर। तो कहा कि जब तक राधे के नाम का सुमिरन नहीं करोगे तो उसके नाम में ही वो असर है, उसके नाम में ही वो भाव है कि नाम सुनते ही मन व्याकुल हो जाता है। होता है ना कभी कभी कि महाराज नाम तो बड़ा सुना, एक बार बरसाने जाते और दर्शन करके आ जाते, व्याकुल होने लगता है मन, मन में व्याकुलता, विह्वलता आई। तो जब तक आपके मन में किसी के प्रति व्याकुलता नहीं आएगी, आप किसी से मिलने के लिए व्याकुल नहीं होंगे, तब तक आपके मन में प्रेम नहीं आ सकता, भक्ति नहीं आ सकती है। और जब तक भक्ति नहीं आएगी, ज्ञान नहीं आएगा, आप उसे जान नहीं सकते हो। जानोगे नहीं तो वैराग्य नहीं आएगा, और वैराग्य नहीं आएगा तो त्याग नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, और बिन समर्पण के गोविंद नहीं मिल सकते हैं। चाहे आप जीवन भर प्रयास कर लो, सिर्फ समर्पण से ही ईश्वर मिलते हैं। अगर सुदामा ने समर्पण ना किया होता तो क्या द्वारिकाधीश अपने आंसुओं से उसके चरणों को धोते? इसलिए सिर्फ समर्पण में ईश्वर आपको हृदय से लगाते हैं। तो जब तक आप उनके नाम का गुणगान नहीं करते, आपके मन में भक्ति नहीं आती, भक्ति नहीं आएगी, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन, मेरा ईश्वर कौन। संसार में 2 ही चीज़ें, हमने बारंबार बताया, पहले भी बताया कि संसार में 2 ही चीज़ें हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। इसलिए जब तक भक्ति नहीं आएगी आपको ज्ञान ही नहीं होगा कि मैं आया क्यों, मैं कौन और मेरा ईश्वर कौन। जब तक ज्ञान नहीं होगा वैराग्य नहीं आ सकता, और जब तक मन में वैराग्य नहीं आएगा आप इस माया जाल में फंसे रहोगे महाराज, और सिर्फ यही कहोगे कि कहा है ना कि माया के पीछे ही भागते रहोगे, माधव को भूल जाओगे। जब तक आपके जीवन में भक्ति का समावेश नहीं होता है तब तक। और जिस दिन भक्ति आई उस दिन ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, मेरा ईश्वर कौन है, तो वैराग्य अपने आप आएगा। और जब वैराग्य आ जाएगा तो समर्पण आपको नहीं करना पड़ता, अपने आप जीव समर्पित हो जाता है इस पर। इसलिए इसका नाम ही है श्रीमद् भागवत महापुराण, उस महापुरुष की गाथा जिसके नाम को सुनने से ही भक्ति हृदय में आती है। और भक्ति जब हृदय में आई तो ज्ञान हुआ कि संसार में कुछ भी अपना नहीं है, जैसे आए थे वैसे ही संसार से चले जाना है। कहा जाता है ना कि खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है महाराज, खाली हाथ आए तो हो लेकिन ले करके जाओगे। क्योंकि कहा जाता है कि जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। आपका जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करें या ना करें पर ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। और साथ में ये कहा जाता है कि आप आए खाली हाथ हो लेकिन जाओगे क्या लेकर के? बोले महाराज भाग्य लेकर के आए हैं और कर्म लेकर के जाएंगे, ना खाली हाथ आए हो ना खाली हाथ जाओगे। और इसीलिए हमने पहले ही कह दिया कि योग करें ना करें आप, लेकिन सहयोग एक दूसरे का अवश्य करें, क्योंकि ये सहयोग ही परहित पर पीड़ा ही आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है।
भगवान कहते हैं कि तू मेरी पूजा कर या ना कर, मुझे कुछ समर्पित कर या ना कर, तू मुस्कुरा और दूसरों के मुख पर मुस्कान ला। इससे बड़ी कोई पूजा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है संसार में। इसलिए इस भगवत भक्ति को हृदय में धारण करके इस द्वितीय दिवस की वेला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये भक्ति ना हाथ से होती है, ना पैरों से होती है, ना आँखों से होती है, ना मुख से होती है, ना कान से होती है महाराज, किसी भी इंद्रिय से नहीं होते। बोले महाराज अगर भक्ति हाथों से होती तो जिसके हाथ नहीं है क्या वो भक्त नहीं हुआ? जिसके पैर नहीं है वो भक्त नहीं हुआ? क्या नेत्र नहीं होते तो क्या सूर बाबा इतने बड़े भक्त होते? क्या कान नहीं होते तो क्या कोई भगवान का भजन सुनकर बिना सुने इस भाव से पार लग जाता? तो महाराज भक्ति होती है सिर्फ और सिर्फ भावना से, भाव से। इसलिए भक्ति किसी भी इंद्रिय से नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ भावना से, भाव से होती है।